प्रेजेंट टाइम में देखें तो म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ में डायरेक्ट स्टॉक्स और उनके साथ में ईटीएफ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। देखा जाए तो ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड के जैसे ही होते हैं, जो कि बहुत सारे स्टॉक्स या सिक्योरिटीज से मिलकर बने होते हैं। बस फ़र्क इस बात का होता है कि ईटीएफ एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, जिन्हें कि हम लाइव प्राइस पर किसी भी शेयर के जैसे बाय एंड सेल कर सकते हैं। दोस्तों, ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के अनेक फ़ायदे हैं, जैसे कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तुलना में बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो होता है। इनमें आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होता और साथ ही साथ यहाँ पर हमें म्यूचुअल फंड के जैसे यूनिट अलॉट होने के लिए ट्रेडिंग डे के एंड होने का वेट नहीं करना होता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 7 बेस्ट ईटीएफ बताने वाला हूँ, जो कि प्रेजेंट टाइम में बहुत ही बढ़िया चॉइस माने जा सकते हैं, जिसमें कि एक इंटरनेशनल ईटीएफ और एक गोल्ड ईटीएफ भी शामिल रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के ईटीएफ की। इस प्रकार के ईटीएफ निफ्टी 50 की 50 कंपनियों से मिलकर बने होते हैं। मतलब इसमें मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल रहती है। इस कैटेगरी में मैंने एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 20 और कोटक निफ्टी 50 ईटीएफ को शामिल किया है। यहाँ पर जो एसबीआई का एयूएम है वो 2,01,814 करोड़ रुपीज़ है, निप्पॉन का 48,923 करोड़ रुपीज़ है और कोटक का 3,256 करोड़ रुपीज़ का एयूएम है। अगर एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये तीनों फंड्स का 0.04% है और साथ ही आपको इन तीनों ईटीएफ में बहुत ही बढ़िया लिक्विडिटी भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, आप किसी एक इंडेक्स का कोई सा भी ईटीएफ चुन सकते हैं, बशर्ते उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होना चाहिए और उसमें अच्छी लिक्विडिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 की। इस प्रकार के ईटीएफ में निफ्टी 50 के बाद वाली अगली 50 कंपनियां शामिल होती है। ये कंपनियां निफ्टी 50 से छोटी होती है, सो यहाँ पर ग्रोथ की संभावनाएं भी अच्छी खासी होती है। इस कैटेगरी में मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ, एसबीआई ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिराई एसेट निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ को शामिल किया है। यहाँ पर आईसीआईसीआई का एयूएम 1,598 करोड़ रुपीज़ है, एसबीआई का 2,515 करोड़ रुपीज़ है और मिराई का 747 करोड़ रुपीज़ का एयूएम हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये आईसीआईसीआई का 0.10% है, एसबीआई का 0.12% है और मिराई का सबसे कम है जो कि 0.05% है। आपको यहाँ पर इन तीनों ईटीएफ में ही बहुत ही बढ़िया लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मिड कैप 150 ईटीएफ की। इस प्रकार के ईटीएफ में आपको मिड कैप इंडेक्स की 150 कंपनियां देखने को मिलेगी, यानी कि इस प्रकार के ईटीएफ में स्मॉल कैप से बड़ी और लार्ज कैप से छोटी कंपनियां होती है। देखा जाए तो इस इंडेक्स में लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, सो यहाँ पर इस प्रकार के ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस माने जा सकते हैं। इस कैटेगरी में मैंने मिराई एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ को सिलेक्ट किया है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ को और एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मिराई का एयूएम 1,131 करोड़ रुपीज़ है, आईसीआईसीआई का 503 करोड़ रुपीज़ है और एचडीएफसी का 136 करोड़ रुपीज़ का एयूएम है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो ये मिराई का 0.05% है, आईसीआईसीआई का 0.15% है और एचडीएफसी का 0.20% है। साथ ही आपको यहाँ पर इन तीनों फंड्स में अच्छी लिक्विडिटी भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल कैप 250 ईटीएफ की। ये स्मॉल कैप के ईटीएफ होते हैं जिसमें कि आपको स्मॉल कैप इंडेक्स की 250 कंपनियां देखने को मिलेगी। सो स्मॉल कैप को पसंद करने वालों के लिए ये ईटीएफ भी बहुत ही बढ़िया साबित हो सकते हैं। इस कैटेगरी में मैंने एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ को और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर एचडीएफसी का एयूएम 1,319 करोड़ रुपीज़ है और मोतीलाल का 121 करोड़ रुपीस का एयूएम है। एचडीएफसी का एक्सपेंस रेशियो 0.20% है और मोतीलाल का 0.30% है। यहाँ पर आपको एचडीएफसी में हाई लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, जबकि मोतीलाल के ईटीएफ में आपको मॉडरेट लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मोमेंटम ईटीएफ की। इस प्रकार के ईटीएफ मोमेंटम बेस्ड होते हैं, जिसमें कि वही कंपनीज के स्टॉक शामिल होते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में मोमेंटम में हो। इस वाली कैटेगरी में मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ को सिलेक्ट किया है, जिसका लेटेस्ट एयूएम 580 करोड़ रुपीज़ है और ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो 0.30% है। इस फंड में आपको हाई लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरनेशनल ईटीएफ की, जिसमें कि मैंने मेरे एसेट फैंग ईटीएफ को सिलेक्ट किया है। ये ईटीएफ यूएस मार्केट की बेस्ट टेक कंपनी से मिलकर बना है, जिसके पोर्टफोलियो में 10 कंपनियां शामिल है। यदि इस ईटीएफ के पास्ट के रिटर्न्स को देखें तो ये काफ़ी शानदार भी रहे हैं। फैंग ईटीएफ का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 3,245 करोड़ रुपीज़ है
जिसमें कि आपको बहुत ही बढ़िया लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है। और इस ETF का एक्सपेंस रेशियो इंटरनेशनल फंड होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा जरूर है, जो कि 0.65% है। अगर बेस्ट गोल्ड ETF की बात करें तो ये मिराई एसेट गोल्ड ETF है, जिसका लेटेस्ट AUM 885 करोड़ रुपए है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.31% है, जिसमें कि आपको बहुत ही बढ़िया लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये ETF की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।